इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 95 यात्री सवार थे। ये विमान लाहौर से आ रहा था और कराची के पास इसके क्रैश होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाहौर से कराची आ रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि विमान में 95 यात्री सवार थे। हमारे सहयोगी संदीप बोल फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, शुरुआती जानकारी क्या सामने आ रही है, कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? देखिए, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि किस वजह से जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स विमान का नहीं मिल जाता तब तक एग्जैक्टली ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर क्या ये तकनीकी खामी थी या एक किसी मैनुअली अगर क्या किसी की गलती थी। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक जो है ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर क्या हुआ होगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का A320 एयरक्राफ्ट जो है वो लाहौर से कराची की तरफ उड़ान देता, उस वक्त जो है लैंडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि ये क्रैश हुआ है। और हालांकि अभी तक बताया जा रहा है कि इसमें 95 लोग सवार थे, इंक्लूडेड जो क्रू मेंबर्स। तो बताया भी जा रहा है कि ये जो है कराची के रिहायशी इलाकों में जाके गिरा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जब एयरक्राफ्ट किसी रिहायशी इलाके में किसी घर के ऊपर से होते जाता है, वहाँ अगर क्रैश होता है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान भी हो सकता है। तो अभी तक पूरी तरीके से आकलन नहीं हो पाया है कि कितने लोग जान गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 95 जो है यात्री उसमें मौजूद थे। और अभी फिलहाल राहत बचाव का काम जोरों पर है और कोशिश यही की जा रही है कि उस दुर्घटना के जगह से लोगों को वापस जो है सही सलामत, अगर जो कोई अगर वहाँ पे इस स्थिति में है कि जिसको बचाया जा सके उसको जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी कह सकते हैं कि बुरी खबर है, क्योंकि इससे पहले भी 2016 में भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था और तब बताया जा रहा था कि ATC की गलती की वजह से जो है वो क्रैश हुआ था। और अभी फिलहाल चूंकि राहत बचाव का काम जारी है और अभी फिलहाल सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाए। ब्लैक बॉक्स बिल्कुल संदीप, क्या इसे बड़ी लापरवाही भी कहा जाएगा? क्योंकि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है उसकी चेकिंग होती है, उसको हरी झंडी मिलती है, उसके बाद ही वो उड़ान भर पाता है। जो यात्री इसमें सवार थे उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, अभी जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, जाहिर सी बात है कि पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जाएगा, खाली कराया जाएगा आसपास के लोग, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा जमा होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है जो आग जो लगी हुई है उसको जो बुझाने का काम किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि जो जहाँ पे गिरा है वहाँ पे कितने लोग उस जगह मौजूद थे और क्या उनमें से कोई जीवित बचा है। तो प्रायोरिटी सबसे पहले वहाँ के प्रशासन की ये होगी कि उनको निकाला जाए। और जसप्रीत, दूसरी बात ये है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें दो तरीके के रिकॉर्डर होते हैं। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। तो इनमें अब असली पता लगता है कि क्या आखिरी वक्त जब बातचीत हुई थी तो ATC से पायलट के बीच में किस तरीके की बातचीत थी, क्या ATC ने पायलट को कोई इंस्ट्रक्शन दिए थे? बिल्कुल संदीप, मैं आपको रोकूंगी और इस बड़ी खबर पर पाकिस्तानी चैनल्स क्या कह रहे हैं ये हम सुनते हैं। साथ साथ इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज एयरबस C-20 एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुई है। अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है। सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि PIA की परवाज का लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ और इस तैयारे में 100 के करीब मुसाफिर सवार थे और अमले के अफराद इसके अलावा हैं। तैयारे में फंदी खराबी पैदा हुई थी और लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल रहे थे, जिस पर परवाज को राउंड अप का कहा गया, लेकिन इस दौरान ये जहाज गिर गया। मॉडल कॉलोनी और मलीर कैंट के करीब जिना गार्डन के पास ये तैयारा गिरा और इसमें गिरते ही हौलनाक आग लग गई। तैयारा गिरने से इलाके में के इलेक्ट्रिक की तारें और टेलीफोन की तारें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि एक मकान को भी इसके गिरने से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आपको बताएं कि आर्मी क्विक रिस्पांस फोर्स और रेंजर्स तैयारा गिरने की जगह पर पहुंच चुके हैं। DGISPR ऐसा बताते हैं कि आर्मी क्विक रिस्पांस फोर्स और रेंजर्स तैयारा गिरने की जगह पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी क्विक रिस्पांस फोर्स और इसके साथ ही साथ रेंजर्स इस जाय वकुआ पर पहुंच चुके हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी क्विक रिस्पांस फोर्स भी यहां पर पहुंच चुकी है, जबकि रेंजर्स भी इस जाय वकुआ पर पहुंच चुके हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब जिना गार्डन पर PIA का तैयारा गिरा है। जराये के मुताबिक लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज एयरबस C-20 एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुई है। मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा।
देखिए बिल्कुल ये बदकिस्मत तैयारी ने कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया था, उसके लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे थे जो जराये ने हमें ये बताया। और इस वक्त मतलब कप्तान ने खासी कोशिश की कि तैयारे को कंट्रोल करने की, लेकिन वो उससे कंट्रोल नहीं हो सका और उससे मॉडल कॉलोनी के करीब आके तैयारा गिरा है, जिसमें 90 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक की है, नहीं है यही बताया है कि तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितनी इसमें डेथ हुई है। लेकिन अभी तक हंगामी सूरत हाल यहाँ पर नाफिज है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं यहाँ पे। जी सलाउद्दीन, ये भी बताइएगा, तैयारा गिरने से कबल पायलट का राब्ता हुआ था एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो ये बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई, क्या फनी खराबी बताई गई थी पायलट की जानिब से, कुछ मालूम हो सका? जब लैंडिंग से कबल जब तैयारा अप्रोच पे था मॉडल कॉलोनी से पहले, तो उसके लैंडिंग गियर में खराबी पैदा हो गई थी। लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे तो उसने कंट्रोल टावर से राब्ता किया था, लेकिन वो फिर उसके बाद अचानक एकदम से राब्ता मुनक़ता हुआ, क्योंकि लैंडिंग से कभी अप्रोच तैयारा अप्रोच पर होता है तो वो लाजमी लैंडिंग की इजाज़त मांगता है। तो इससे पहले लैंडिंग गियर उसके नहीं खुल रहे थे और लैंडिंग गियर में फनी खराबी बताई जाती, जिसकी वजह से तैयारा गिरकर तबाह हुआ। सलाउद्दीन, ये भी बताइएगा क्रू और मुसाफिरों की तफसीलात अभी तक सामने आई? देखें अभी तक तो PIA भी डेटा इकट्ठा कर रही है तमाम मुसाफिरों का और उसका भी, और वो इकट्ठा किया जा रहा है कि फर्स्ट बताया जाता है कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर इस पे उनके डेथ की इत्तला मिली है, लेकिन अभी तक PIA ने इसकी तस्दीक नहीं की है। इस सिलसिले में अभी मजीद उनकी जानिब से तफसीलात बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ हमने देखा मॉडल कॉलोनी में तमाम रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू कामों से ले रही है, और जितने भी जहाज गिरा है उसके उनको निकालने इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। और कितने मुसाफिर इसमें मौजूद थे, अब तक PIA ने इसकी तस्दीक नहीं की और ये भी नहीं बताया कि कितने मुसाफिर इस पर मौजूद थे। आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है ये, कराची एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर से कराची आने वाले कौमी एयरलाइन की परवाज़ एयरबस C-20 एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुई है। और ये भी बताया गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि PIA की परवाज़ का लैंडिंग से 1 मिनट कबल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था। और इसके अलावा ये 100 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाला तैयारा है। कराची एयरपोर्ट के करीब जना गार्डन का ये इलाका बताया जाता है, जहाँ पर ये गिरकर तबाह हुआ है। तादाद में तलब किए गए हैं ताकि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको मजीद आगे बढ़ाया जा सके। अब से कुछ देर कबल ये वाकया पेश आया, उसके बाद आवाम का काफी ज्यादा रश है। पुलिस हुकाम की जानिब से यहाँ बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग यहाँ से मूव हो जाएं। यहाँ रेस्क्यू इदारों को जो काम करने में मुश्किलात का सामना है, काफी बड़ी तादाद में यहाँ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन से फिर से कहूंगा कि यहाँ से लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो है वो पीछे हटे। जो पुलिस हुकाम है, जो रजिस्टर हुकाम है, वो आना शुरू हो गए हैं और उसके बाद जो है मीडिया को और दीगर लोगों को भी जो है पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा मजीद आगे की चीजें दिखाएं। भाई उधर चले जाए। बिल्कुल काशिफ, आप हमें रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप भी ख्याल रखें और आपके कैमरामैन भी अपना ख्याल रखें। बड़ी इस वक्त जो टेंशन सूरत हाल में आप मौजूद हैं और यकीनन हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग भी काफी मौजूद हैं जिनको सिक्योरिटी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा दूर किया जा सके जाए हादसा से, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू रिलीफ के इदारे जो कि वहां पर मौजूद हैं उनको अपना काम करने में दुश्वारी ना हो। काशिफ, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें इलाके का बता रहे थे, क्या हो रहा है वहां पर, क्या नहीं हो रहा है? प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, यहाँ एम्बुलेंसेस को आने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है, काफी ज्यादा कंजस्टेड ये इलाका है, आबादी थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर से आपको दिखाएंगे जी ऐलानात किए जा रहे हैं। काशिफ मुश्ताक, आप हमारे साथ रहिए। काशिफ उसी जगह पर मौजूद हैं और ये इलाका है मॉडल कॉलोनी का इलाका है, जिना गार्डन, जहां पर ये आग लगी है इस गली में। और राना जावेद की जानिब बढ़ते हैं, उनके पास कोई अपडेट्स हैं? बिल्कुल, राना जावेद भी स्पॉट पे ही मौजूद हैं। राना, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है वहाँ की? हेलो
जी राना जावेद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपसे जानना चाहते हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन से मुताल्लिक क्या ताजा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर? इस वक्त मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, लेकिन मैंने जैसा पहला जिक्र किया था वही मुश्किलात का सामना है उन्हें कि वो जैसे ही जिला गार्डन वाली गली में एंटर होने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये जहाज ले रहा है उससे तकरीबन 2 गली दूर का फासला जहाँ से मेन एंट्री है, लेकिन एंट्री नहीं हो पा रही है। इस वक्त फायर ब्रिगेड जो है बिल्कुल बीच सड़क पे खड़ी हुई है, जिला गार्डन में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिला गार्डन की गलियों की इंटरेस्ट इतनी छोटी है कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो एंटर नहीं हो पा रही है, दाखिल नहीं हो पा रही है। इसके बाद जो आवाम का मजीद रश है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जहाँ हम यहाँ मौजूद थे तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग और एयरपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी वाले आए थे, तो उनकी गुफ्तगू हमने सुनी तो अब उनके वो अपने हुकाम से रास्ते में थे और अब उन्होंने दूसरा कोई रनवे है एयरपोर्ट पर उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है और कहा गया कि जब तक ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए इस रनवे को इस्तेमाल ना किया जाए। तो अब उसके बाद हमने देखा है कि 2 छोटे जहाज आए हैं और वो दूसरी तरफ से एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। ये जो रास्ता है जहाँ से जहाज अमूमन आते जाते थे, इस रास्ते का इख्तियार नहीं किया गया है, तो यहाँ से मना कर दिया गया है कि जब तक ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए उस रास्ते को इस्तेमाल ना किया जाए। एम्बुलेंसेस की बहुत बड़ी तादाद पहुंची है, लेकिन मामला वही है, मसला वही है कि गलियां तंग है, यहाँ पर गलियों में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। अब हमारी जो आगे हम गली में आगे गए तो हमने देखा कि कुछ घर तो बिल्कुल तकरीबन तबाह हो चुके हैं, लेकिन रेंजर्स हुकाम ज्यादा आगे जाने नहीं दे रहे और धुआं भी बहुत ज्यादा है। तो इस वक्त फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक वक्त में एक गाड़ी जो है गली में जा सकती है। और राना जावेद हमारे साथ ही रहेगा। जोहेब, ये जो बात कर रहे हैं राना जावेद, ये बड़ा ही अहम पॉइंट है। जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको अपना काम करने में, ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। वो देखना चाहते हैं, यकीन शायद इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मदद करना चाहते हैं, के लोग भी हैं जो परेशान हैं, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको हम अपना काम करने दें, सिक्योरिटी इदारों को अपना काम करने दें। वो ज्यादा इक्विप्ड हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है, वो अपना काम कर सकते हैं, उनको जगह दी जाए ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें। टाइम फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, क्योंकि जितनी जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा और लोगों को निकाला जाएगा उतनी जानें बचाई जा सकती हैं। और यही हमारे नुमाइंदे जो वहाँ गली में मौजूद हैं, ऑन स्पॉट हैं, वो हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं। उनसे भी यही गुजारिश है कि वो भी एहतियात करें, ख्याल रखें। रेस्क्यू एहलकार जो वहां पर पहुंचे हैं या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, एम्बुलेंस पहुंची है, उनके रास्ते में किसी भी सूरत को रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिपोर्टिंग भी करते रहें। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि वो जगह दें रेस्क्यू एहलकारों को, सिक्योरिटी एहलकारों को, एम्बुलेंस को आने दें, क्योंकि तंग गलियां हैं, कंजेस्टेड। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि वहां पर ताजा स्थिति क्या है और कैसे ये हादसा हुआ? जी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे ख्याल है प्लेन में था, इस वजह से उसके जो व्हील्स थे वो ओपन नहीं हो रहे थे। अभी तक जो हमें जो न्यूज़ आई है वो यही है कि उसके व्हील्स जो है वो नहीं खुल पा रहे थे और उसकी वजह से उसको थोड़ी देर ऊपर कहा गया था कि वो ठहरे और वैसे चक्कर लगाने के लिए, लेकिन वो प्लेन जो था वो क्रैश हो गया है और वो ऐसी जगह गिरा है जहाँ पे बिल्डिंग्स थी, लोग थे। तो अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन फिर भी जो है वो उसमें मोर देन 100 लोग उसके अंदर थे, प्लेन के अंदर थे। और अभी जो जहाँ पे गिरा है तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग्स भी कोलैप्स कर गई हैं और उस बिल्डिंग्स के अंदर भी लोग मौजूद थे, तो उनको बाहर निकाला जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो सारी एम्बुलेंसेज और सब कुछ वहाँ पहुँच चुका है। तो इट टेक्स टाइम, कुछ हमें टाइम लगेगा कि हम प्रॉपर न्यूज़ जो है वो रिलीज कर सकें। बिल्कुल आरजू जी, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, रिहायशी इलाका ये है, तो क्या लोग सुरक्षित निकाले गए हैं? इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? जी, कोशिश की जा रही है, बिकॉज मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि जब बिल्डिंग्स में कोलैप्स की है या बिल्डिंग में आग लग गई है तो ऑब्वियसली लोग जो है वो हर्ट हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है, एम्बुलेंसेज आ गई, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और क्या पोजीशन है। लेकिन अभी घरों को, जैसे आप खुद भी देख सकते हैं, आप लोग फुटेज आ रही है कि घर जो है वो काफी डैमेज हुए हैं। ऑब्वियसली एक प्लेन उधर गिरेगा तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। कराची वैसे भी एक ऐसा एरिया है एयरपोर्ट के पास जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है बिल्डिंग्स का आपस में, तो इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आगे हमें पता चलेगा, लेकिन अभी हमें यही आइडिया हो रहा है कि काफी ज्यादा डैमेजेस आए हैं।
आरजू काज़मी, आप बता रही हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है। एक बार फिर से ये खबर जो बहुत अहम है पाकिस्तान के लिहाज से, वो ये कि पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 95 यात्री सवार थे। विमान लाहौर से आ रहा था और कराची के पास इसके क्रैश होने की खबर है। पाकिस्तान एयरलाइंस का ये विमान है जो कि क्रैश हुआ है। कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। लाहौर से कराची जा रहे विमान में जानकारी के मुताबिक 95 लोग सवार थे। विमान कई मकानों से टकराया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो विमान में लोग सवार थे उनको तो नुकसान पहुंचा ही है। जो आसपास की इमारतें जहां पर ये विमान क्रैश होकर गिरा है वहां पर भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। चूंकि रिहायशी इलाका था तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहां पर नुकसान होने की आशंका है। लेकिन लगातार जो आंकड़े हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा साफ नहीं आ रहे हैं। जो शुरुआती जानकारी है वो यही आ रही है कि 95 यात्रियों से सवार पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है। लाहौर से कराची जा रहा था जिसमें 95 यात्री सवार थे। वो इलाका आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। उसके बाद आसमान में देखिए किस तरह से धुएं का गुबार नजर आ रहा है और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई है। राहत बचाव का काम किया जा रहा है और लोगों को जो इलाके में वहां पर मौजूद थे उनको बचाने की कोशिशें भी हो रही है। तो ये तस्वीरें बहुत अहम है पाकिस्तान से इस वक्त। इस तैयारे से मुतल्लिक PK-830 फ्लाइट, ये परवाज जो कि लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी, इसको हादसा पेश आया। बताया जा रहा है जराये की जानिब से कि हादसे का शिकार तैयारे के कप्तान का नाम सज्जाद गुल है। तैयारे के अमले में उस्मान आजम, फरीद अहमद चौधरी शामिल हैं। अमले में अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान रफीक, मदीहा इरम भी शामिल हैं। हादसे का शिकार जो तैयारा है उसके कप्तान का नाम है सज्जाद गुल और PIA जराये ने यह बताया है कि तैयारे के हमले में उस्मान आजम, फरीद अहमद चौधरी शामिल हैं। अदनान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अदनान, कहिएगा आपके पास क्या डिटेल्स है तैयारे के हमले से मुताल्लिक, मुसाफिरों से मुताल्लिक? जी, ये जो तैयारा था जो PK-830 था, इसको कैप्टन सज्जाद गुल उड़ा रहे थे और उनके साथ मौजूद थे फर्स्ट ऑफिसर जो है जो कॉकपिट क्रू कहलाता है उस्मान आजम थे। जबकि इसमें 2 फ्लाइट अचीवर थे जिनका नाम फरीद अहमद चौधरी और अब्दुल कयूम है। इसके अलावा 3 एयर होस्टेसेस थी जिनमें मदीहा इरम, आमना इरफान और आसमा शहजादी शामिल है। जी, और इस तैयारे की जो है रजिस्ट्रेशन है वो APDLD बोइंग एयरबस 320 तैयारा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो CAA का है वो तहकीकात उसने शुरू कर दी है कि इसके हादसे की क्या वजूहात है। जी अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि मुसाफिरों के रिश्तेदारों से रब्ता किया जा रहा है इस वक्त? हाँ जी, अभी तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे जो है वो PIA का तमाम अमला जो है जो ऑफ करके भी चला गया था उन्हें वापस बुला लिया गया है और जो है एयरपोर्ट पे जो है इंफॉर्मेशन डेस्क भी कायम कर दिया गया है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर। और उसके बाद मुसाफिरों के जो क्वाइस है वो कंप्यूटर से जो उनकी बुकिंग के वक्त लिए गए थे वो जाँच के तो उनको मतला किया जा रहा है। जी ठीक है जी। अदनान मलिक हमें इस तैयारे से मुतल्लिक रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि जो अमला है उनके नाम तो सामने आ गए हैं लेकिन मुसाफिरों से सख्त रब्ता किया जा रहा है। PIA का जितना अमला था जो छुट्टियों पर था उसको भी वापस तलब कर लिया गया। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा आपके पास इस तैयारा हादसे से मुताल्लिक क्या ऑफिशियली है बताने के लिए, कितने लोग इस तैयारे में सवार थे और बोइंग 320 से मुताल्लिक बताइए, नया तैयारा था या पुराना था? बहुत ही दिलखराश वाकया अभी पेश आया थोड़ी देर पहले। PIA के परवाज PK-8303 जो कराची से जो लाहौर से कराची के लिए आ रहा था ऑन अप्रोच 2:37 के ऊपर वो क्रैश हो गया। जहाज के अंदर 91 मुसाफिर सवार थे। हमले की जैसी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है कि कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान जो थे वो जहाज को उड़ा रहे थे। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस तरह आपको पता है कि अभी चंद लम्हों पहले ये हादसा पेश आया तो वो इन्फॉर्मेशन हमें साथ साथ मौसूल होती जा रही है और जैसे ही वो मौसूल होगी वो हम सबको साथ साथ बताते रहेंगे। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ये अर्ज कीजिएगा सबसे पहले तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की जानिब क्या आप लोग कर रहे हैं और दूसरा ये भी कि जो मुसाफिर सवार थे उनके रिश्तेदारों से रब्ता किया जा रहा है?
पूरा एयर क्रैश का एक पूरा प्रोसीजर है जो कि इंटरनेशनल एविएशन जो है उसके मुरतब किया गया। इसके अंदर होता है कि फौरन से पहले पीआई का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है जो एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे जितने लोग थे वो पहुंच गए। वो सबसे पहले जो लोग उनके ऊपर जहाज से सवार होते हैं उनके लवाहिकीन को वो इतला देते हैं। मीनवाइल सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक जो इस्लामाबाद में थे वो एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से वो भी कराची अभी रवाना हो रहे हैं और 2 घंटे के अंदर वो भी वहां पे पहुंचेंगे। तो पीआई की तमाम इमरजेंसी सेंटर और इमरजेंसी रिसोर्स के तमाम जो ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर फाल हो गए और अब सारी चीजें वहां से कंट्रोल होंगी। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब के तैयारे का लैंडिंग गियर नहीं खुल पा रहा था जिसकी वजह से हादसा पेश आया, तो इससे मुताल्लिक आपके पास क्या है इन्फॉर्मेशन? देखिए, किसी भी किस्म की टेक्निकल फॉल्ट के ऊपर पॉइंट आउट करना अभी बहुत ज्यादा कबल वक्त होगा, बिकॉज अभी कुछ कहना कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। इसके ऊपर जैसा आपको पता है प्रॉपर तहकीकात होंगी और SIB जो एक इंडिपेंडेंट इदारा वो करेगा और वो उसकी वजह जो है वो मुरतब करेगा। लेकिन अभी अगर कोई भी इस किस्म की बात करता है तो महज अफवाह होगी और उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीनन। अच्छा, लेकिन अब्दुल्ला साहब कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू हुई होगी, उससे मुताल्लिक कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं आप? अभी नहीं, अभी देखिए सारी डिटेल्स जैसे मैंने आपको कहा कि स्केची हैं, अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं आया। जिस तरह वो आएगा उसी के साथ साथ हमें पता लगता जाएगा। हम थोड़ी देर बाद इसके ऊपर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम तमाम जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम तक आई होगी वो लेटेस्ट हम सबके साथ शेयर करेंगे। जी अच्छा, तैयारी की कंडीशन से मुताल्लिक बताइए, मेंटेनेंस प्रॉपर इसकी होती थी, कितना पुराना तैयारा था ये भी बताइए। देखिए, तैयारा ज्यादा पुराना नहीं था और ये मेरे ख्याल में इसकी 10 साल या 11 साल इसकी उम्र थी और मुकम्मल तौर के ऊपर मेंटेनेंस उसकी अप टू डेटेड थी और जितनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनके ऊपर हो रही थी। तो इस टाइम पे जैसा मैं आपको कह रहा हूँ ना कि किसी किस्म की चीज के ऊपर पॉइंट आउट करना या उसको अभी हम सोचना कि एज अ फैक्टर है वो कहना बहुत कबल वक्त होगा। यकीनन। लेकिन अब्दुल्ला साहब अपनी समझ के लिए, अपने देखने वालों की समझ के लिए थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं, अमूमन जब मेडे की कॉल होती है, स्ट्रेस कॉल होती है, तो एल्टीट्यूड भरने को, जैसे कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रही थी, एल्टीट्यूड भरने को कहा जाता है तैयारे को, तो क्या वो राउंड लेता है, क्या प्रोटोकॉल होता है अमूमन? देखिए, उसके अगेन जैसे मैंने आपको कहा ना प्रोसीजर्स हैं, अगर वो जहाज ऑन अप्रोच होता है उसका लैंडिंग गियर ना चलो तो कंट्रोल टावर उसको बता देता है और उसके बाद होता है कि नॉर्मली जहाज अपना फ्यूल डंप करता है और उसके बाद विदाउट लैंडिंग गियर वो पहली लैंडिंग गियर वो अप्रोच करता है और ये प्रोसीजर है और ये माजी में भी बहुत दफा ये जो पूरा लैंडिंग प्रोसीजर है ये अडॉप्ट हुआ है और ये कामयाबी से हुआ है। इनफैक्ट पीआई का भी एक जहाज 1980s के अंदर इस तरह से बली लैंड हुआ था। बट पॉइंट इसके ऊपर ये है कि अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा कबल वक्त है। अभी हम इसके ऊपर किसी किस्म की हतमी बात या हतमी बयान नहीं दे सकते बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अच्छा, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, जिस तरीके से तैयारा मॉडल कॉलोनी बिल्कुल करीब ही है उसके और तकरीबन 1 मिनट पहले ही और अपने लैंडिंग गियर से मुतालिक में बता दिया, क्या मुमकिन तौर पर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है हादसे की? अगेन जैसा मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी मुमकिन तौर पर कहना सिर्फ कयास हो या एक सपोजिशन हो सकती है, इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ देर हम इसको देखते हैं, अभी मजीद इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से आएगी उस तरह हम साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है। और मुकम्मल शफाफ तरीके से हम तमाम इन्फॉर्मेशन सबको देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज वाजे कर दीजिएगा अब्दुल्ला साहब, जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं तो उसमें अमूमन जहाज को इवैक्यूएट करने का, क्योंकि अभी तक तो हम यही पॉसिबिलिटी इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि रेस्क्यू किया जा सकता है मुसाफिरों को, तो क्या इम्कान होता है इसका, कितनी परसेंटेज होती है? देखिए, अगेन बात तो ये कि अगर जहाज दिल्ली लैंड कर जाए तो विद इन 1 मिनट तमाम पैसेंजर जहाज से इवैक्यूएट कर जाते हैं और इसके पूरे प्रोसीजर्स हैं और हमारा क्रू इस बात के ऊपर ट्रेन होता है। तो अभी इस पूरी सिचुएशन के ऊपर कहना वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कबल वक्त है। इस टाइम पे सिर्फ मेरी तमाम दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो कि लवाहिकीन है, ऐसे लोगों के जो कि हमारे साथ है। ये एक बहुत ज्यादा दिलखराश वाक़या और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। किसी भी एयरलाइन के लिए या किसी भी एक एविएटर के लिए इससे ज्यादा अफसोसनाक वाक़या हो नहीं सकता और अभी तक इसके पर हम यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला साहब हमारे साथ है और उनका यही कहना है कि अभी कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा और तैयारे का हादसा जो ये पेश आया है ये लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से पेश आया है या कोई टेक्निकल और खराबी है, ये नहीं कहा जा सकता। एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहले देखा जाएगा कि क्या वजूहात हैं, क्या कंट्रोल टावर से रब्ता हुआ है, स्ट्रेस कॉल आई थी और अगर आई थी तो क्या मुकालमा हुआ था, ये सब चीजें जो है
वो गैदर करेंगे और उसके बाद ही इस पोजीशन में होंगे कि वो बता पाएं कि हादसे की वजह क्या है। लेकिन ये जो बनाया गया है, जो जख्मी है प्रायोरिटी बेसिस पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जिना अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और यहाँ पर करीबी निजी अस्पताल भी वाक़ हैं जहाँ पर जख्मियों को ले जाया जा रहा है। तो फौरी तौर पर जो अपील की गई है वहाँ पर लोगों से यही अपील की गई है कि इस इलाके से ज़्यादा दूर रहें ताकि इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी रख सकें। इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए, शहरियों को ताउन करना होगा। ये अपील मुर्तज़ा वहाब ने भी अभी की है। तमाम अस्पतालों में कराची की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी, यहाँ पर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। 108 के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुसाफिर इसके अंदर सवार थे और अमले के भी अरकान इसमें सवार थे। तो अभी इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी हैं। क्विक रिस्पांस फोर्स सिंध रेंजर्स के दस्ते भी जाए हादसा पे रवाना हो गए हैं। ISPR की जानिब से भी ये कहा गया है और एक इत्तला ये भी मिल रही है कि सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी मुसाफिरों में शामिल थे। तो अंसार नकवी जिनके बारे में इत्तलात आ रही हैं कि सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी वो भी मुसाफिरों में शामिल थे, इस तैयारे में शामिल थे जब लाहौर से इस तैयारे ने उड़ान भरी है कराची के लिए। क्विक रिस्पांस फोर्स सिंध रेंजर्स के दस्ते जाए हादसा पे रवाना हो गए हैं। ISPR की जानिब से ये कंफर्म किया गया है। आर्मी और सिविल इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। एक खातून और बच्ची को जख्मी हालत में अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। तो आर्मी की जानिब से भी यहाँ पर जो रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं उनको शुरू किया गया है। ISPR ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। इमदादी सरगर्मियों में शहरियों को ताउन करना होगा। चूँकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड इलाका है, ज़्यादा यहाँ पर रिहायशी इलाका है, बड़ी तादाद में लोग भी इस हादसे के बाद यहाँ पर जमा हुए हैं जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी अगर इंसानी जान जो बच सके उसको प्रायोरिटी बेसिस पे बचाया जाए। अफसोसनाक हादसा कराची में आज पेश आया है, तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। अब इसके बाद जो रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं उसको शुरू किया गया है। आर्मी और सिविल इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। ISPR ने यह कन्फर्म किया है। क्विक रिस्पांस फोर्स सिंध रेंजर्स के दस्ते भी जाए हादसा के लिए रवाना हो चुके हैं। और एक अफसोसनाक खबर ये भी आ रही है जो अभी तक हमारे पास इतलात हमें मौसूल हो रही हैं कि सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी इन मुसाफिरों में शामिल थे जिन्होंने लाहौर से इस तैयारे में उड़ान भरी थी। उन 107 अफराद में वो भी शामिल थे। तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसमें हलाकतें कितनी हुई हैं, ज़ख्मी होने वालों की क्या तादाद है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि कराची में मॉडल कॉलोनी के इलाके में तैयारा गिरकर तबाह हुआ है और PIA के तैयारे को यह हादसा पेश आया है जिसमें 107 अफराद सवार थे और अमले के अरकान समेत 107 अफराद इसमें सवार थे। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या इतलात हैं आपके पास, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जिसे हम कह सकते हैं कि अफरा तफरी की सूरत हाल है। मॉडल कॉलोनी के इलाके में जब ये हादसा पेश आया है उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और सबसे अहम बात यह कि अभी हतमी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं पहले बताना चाहूंगा वो ये कि कराची एयरपोर्ट पर इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक से परवाजों की आमद मामूल के मुताबिक जारी है। लेकिन मॉडल कॉलोनी में इस वक्त उस मुतासर जगह को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेर रखा है। इमदादी इदारों की एम्बुलेंसें मौजूद है, तहसीलाती इदारों के लोग पहुंच चुके हैं और सबसे बढ़कर पहले कोशिश की जा रही है। कुछ मकानात तो हमने देखा कि जो नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग इसमें मुतासर हुए होंगे उनके लवाकिन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी हतमी तौर पर हम नुकसान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कितने हलाक शुदगान है, कितने जख्मी है। इमदादी इदारों की एम्बुलेंसें भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद यकीनन सूरत हाल का अंदाजा होगा। इस वक्त भी यहाँ पर धुआं जो है मुख्तलिफ गलियों में फैला हुआ है जिसकी वजह से दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। जी ठीक, अच्छा ये बताइएगा खुर्शीद आलम के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इस इलाके के हवाले से बताइएगा कि कितने गज के मकानात यहाँ पर वाक़ हैं, क्या कंजस्टेड एरिया है, ज़रा देखने वालों को बताइएगा इस इलाके से मुताल्लिक़। ये कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने का इलाका मॉडल कॉलोनी बहुत मशहूर इलाका है जहाँ पर 120 गज से लेकर 250 और 400 गज तक के मकानात मौजूद हैं। ये पोश इलाका समझा जाता है और यहाँ पर जब परवाज उतर रही होती तो बिल्कुल ऐसा लगता है बाज़ औक़ात की परवाज आपके बिल्कुल ऐन सर के ऊपर से गुजर कर रनवे पे जा रही है। तो ये तैयारा वैसे भी पहले भी आपको याद होगा कि 2016 में इस तैयारे का एक हादसा हो चुका था। लेकिन तैयारे को हादसा कैसे पेश आया इसका अंदाजा तो यकीनन तहकीकात के बाद होगा। लेकिन आबादी से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला, रनवे से 1 किलोमीटर के फासले पर ये आबादी है और ये मॉडल कॉलोनी की बहुत पौश आबादी है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। जी
ठीक है, 1 किलोमीटर के फासले पर यह हादसा पेश आया है। कराची एयरपोर्ट से महज 1 किलोमीटर के फासले पर यह हादसा पेश आया। मॉडल कॉलोनी का इलाका, यहाँ पर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 1:10 पर फ्लाइट PK 8303 ये लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई थी। ये बदकिस्मत तैयारा बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब आकर गिरकर तबाह हुआ। जो जख्मी थे उनको मुंतकिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब भी ये सूरत हाल है कि एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकालकर जख्मियों को पैदल लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस तक, और फिर उसके बाद एम्बुलेंस आगे जा रही है। दूसरा, फायर ब्रिगेड को अंदर दाखिल होने में परेशानी हुई। ये छोटी फायर ब्रिगेड तो यहाँ तक पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी फायर ब्रिगेड जो है उन्हें जो मेन एंट्री है जिना गार्डन की, वहाँ रास्ता एंट्री छोटी है, वहाँ से गाड़ियां हटाई गई, उनको हटाया गया, सीढ़ी तोड़ी गई, उसके बाद इंटर हुई। और तीसरी बात कि फौरन जो है छत पर आग लगी हुई थी और उसके नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी 6 से 7 गाड़ियां, वो उनमें आग लग चुकी थी। तो जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले नीचे की आग बुझाई गई, उसके बाद ऊपर की आग बुझाई गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आग बुझाने के बाद जब रास्ता क्लियर हुआ तो यहाँ के जो लोग इन घरों मुकीम थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया। काशिफ राना, यहाँ जो इलाके की सूरत बताइएगा, कितने घर यहाँ मौजूद हैं, किस तरह की सिचुएशन है? गलियां हमें काफी तंग नजर आई हैं, लोगों का काफी ज्यादा रश है, क्या कहेंगे? काशिफ, ये मॉडल कॉलोनी का इलाका है जिना गार्डन, और इससे थोड़ी सी दूर मनीर कैंट का इलाका, और बिल्कुल एक रोड है, उसके बाद एयरपोर्ट की शुरू हो जाती है। तो ये जिना गार्डन की 6 या 7 घर थे जिनके बाद रोड शुरू होती है और एयरपोर्ट की शुरू होती। ये गुंजान आबाद इलाका है, 3-3, 4-4 मंजिला घर यहाँ पर मौजूद है, जो कि एयरपोर्ट के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बने हुए थे। और तकरीबन आप देखेंगे चारों तरफ आपको 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला घर नजर आएंगे। तो जब ये गलियां भी तंग है, गलियां तंग नहीं है, लेकिन लोगों ने घरों के बाहर पौधों की क्यारियां निकाली हुई है, गाड़ियां खड़ी की हुई है, इसकी वजह से ये गलियां तंग हो गई है, इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर भी मौजूद थे। मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल से कहूंगा कि इस वक्त आपको दिखाएं कि मजीद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंच चुकी हैं, और लोगों को यहाँ पे बाकायदा ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग पीछे हट जाएं, रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। ये तो इस इलाके का मेन स्पॉट है जहाँ ये जहाज सबसे कुछ देर कबल गिरा है और रास्ता पेश आया है। मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल से कहूंगा कि आपको दूसरे मनाजिर भी दिखाएं कि हम इस वक्त आपको इस मेन गली के भी मनाजिर दिखाते हैं जहाँ से एम्बुलेंसेज रवाना हो रही है। यहाँ भी काफी ज्यादा मुश्किलात हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेज जो है इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी है, ना सिर्फ SSP मलिक। अच्छा काशिफ, हमें थोड़ा सा ये बताइएगा, हम पहले जो मनाजिर देख रहे थे उसमें काला धुआं उठ रहा था, काफी ज्यादा काला धुआं था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। अब काला धुआं खत्म हो गया है और सफेद धुआं हम देख सकते हैं। धुआं तो खत्म हो गया, लेकिन धुआं अब भी इलाके के अंदर काफी ज्यादा है। मैं अपने कैमरामैन विकान इकबाल से ये भी कहूंगा कि आपको जरा आसमान की सूरत दिखाएं कि इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा, आपको जरा आसमान की सूरत दिखाएं कि इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा धुआं मौजूद है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ लोगों को अपनी मदद आपके तहत भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जानिब से उन्हें यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया को काम करने दें, लोग थोड़ा सा पीछे हटे ताकि मजीद आगे चेक किया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है, कितने घर तबाह हुए हैं। SSP मलिर की जानिब से अब तक यही दावा किया गया कि 7 से 8 घर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हमने आपको फुटेज में भी दिखाया है, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि जो घर हैं, आप अभी भी ये छत देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये छत मुतासिर हुई है। इसके साथ के जो घर हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। मेन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी हैं आग पर काबू पाने की। आप एम्बुलेंस में देख सकते हैं कि अभी मरीजों को जो शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह से काशिफ मुश्ताक हमें बिल्कुल हम देख भी रहे हैं काशिफर, जैसे आप हमें बता भी रहे हैं कि 8 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, बच्चे भी इसमें कुछ शामिल हैं, ये भी बताया जा रहा है। सबकी सेहत के लिए, सबकी खैरियत के लिए हम दुआ गो हैं। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं PK 8303 PIA का मुसाफिर तैयारा जो कि लाहौर से कराची के लिए उड़ा, लैंडिंग के करीब था जिस वक्त हादसा पेश आया। रिहायशी आबादी जो कि कराची एयरपोर्ट के करीब ही है, जिना गार्डन्स की रिहायशी आबादी जिस पर यह तैयारा गिरा और हादसा पेश आया, मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त धुआं शदीद इस गली में भरा हुआ देखा जा सकता है, और जैसे काशिफ मुश्ताक ने भी हमें अभी दिखाए भी मनाजिर कि शदीद धुआं आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है और कुछ देखना भी मुश्किल हो रहा है। एक और अफसोसनाक खबर है, तैयारा हादसे से ही जुड़ी खबर है। चैनल 24 के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी लाहौर से कराची आने वाली परवाज में सवार थे। अंसार नकवी सीनियर सहाफ़ी और तवील अरसे से वो जियो न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे। द न्यूज़ के लिए भी काम किया उन्होंने, और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी इस तैयारे में सवार थे। अंसार नकवी 24 न्यूज़ चैनल के